आप जमा रखें ताकि मैं वो अपने बिल्ले को खाऊं। उस कसाई ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, मैं बजाय इसके नीचे नाली में फेंकने से आपको दे दिया करूंगा। वो 3-4 घंटे के बाद जाता तो छेछड़े ले जाता अपने बिल्ले को, उसकी गला बन गई थी। वो बिल्ला बड़ा खुश हुआ, तगड़ा हो गया। अब चूंकि वो जो दरवेश साहब थे उन्होंने जब देखा कि मेरा बिल्ला छेछड़े खाने से ये तो तगड़ा हो गया है, तो जाहिर है कि वो उस कसाई का मरहूम एहसान था। उस कसाई के साथ उसका उठना बैठना भी हो गया। जब कसाई के साथ उसका उठना बैठना हुआ तो उसने ये महसूस किया कि इस कसाई की ये जो तराजू है ये भी दुरुस्त नहीं है। इस कसाई ये जो जानवर बनाता है माड़े से, वो परली तरफ बकरी बांधी हुई थी, कमजोर सी, तो ये जानवर भी अच्छे नहीं ज़बा करता लोगों के लिए। और फिर गोश्त डीसी को, एसपी को, तहसीलदार को अच्छा देता है, लेकिन राजा मदर को और असलम चौधरी को ये गोश्त अच्छा नहीं देता, उसमें पानी डालता है, बदमाशी करता है। तो उसने कहा मुझे तो इसकी ये जो खामियां हैं ये इसको नोटिस में लानी चाहिए ना, लेकिन अगर ये खामियां मैंने इसके नोटिस में लाई तो मुझे वो छेछड़े मिलने वो बंद हो जाएंगे, बिल्ला मेरा भूखा मर जाएगा। अब जनाब आखिर उसने एक दिन उसे कहा कि भाई, क्योंकि वो दीनदार आदमी था, चौधरी हसन एडवोकेट की तरह दीनदार आदमी था, तो उसने उस कसाई से कहा भाई ये आप जो है ना, और उम्मीद रखता हूँ अगर हमने खुलूस नीयत से ये तहरीक जारी रखी तो हम अल्लाह के फजल करम से बल्दियाती इंतखाबात खुद करवाएंगे। कौन होते हैं ये हमारे आगे बंदने वाले? ये उसी वक्त तक चोरी चिकारी कर सकते हैं जब हमने अपनी आंखें बंद कर रखी। अगर हमने अपनी आंखें खोल ली हैं तो फिर इनकी जुर्रत नहीं है। ये बड़े लोग नहीं है, बड़े लोग हम हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम खुद इंतखाबात कराएंगे और ये कहेंगे कि हम इंतखाबात करवाते हैं। हम इनसे ये इक़्तिदार छीन लेंगे जिन्होंने हमारे हकूक छीन रखे हैं। हम इनको किसी किस्म का इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं है। वक्त करीब है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने एक तकरीब में जाना है, शादी है, ज्यादा बातें करता तो आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने ये जो तहरीक शुरू की है 100% यकीन दिलाता हूँ कि ये कामयाब होगी, ये कामयाब होगी। और बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े तारीखी लीडर इस तहरीक से पैदा होंगे और वही इस रियासत के अंदर अपना इंतजाम चलाएंगे। मैं नहीं अल्फाज पर इत्तेफाक करता हूँ और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ताबन का भरपूर यकीन दिलाता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पीछे रखते जाएंगे तो दोस्त जिनको जगह मिलती है वो बैठते जाएंगे। जनाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। कर जीत के तो क्या कहना, हारे क्या करूँगा। मेजर मोहम्मद आसिफ साहब का कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। वैसे तो इस तहरीक का मैं समझता हूँ कि आगाज उसी वक्त हो गया था जब आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने इक़्तिदार में आने से पहले अपने मंशूर में ये हिस्सा बनाया कि हम इक़्तिदार में आके बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने भी फैसला दिया, हुकूमत को हुक्म जारी किया कि इंतखाबात करवाए जाएं। बावजूद हमारे कुरान इससे भागते रहे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा वास्ता रहता है सियासतदानों से। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक सीनियर
रहनुमा से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें पूछा कि आप बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाते। उन्होंने बड़ा दुरुस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा बलदियाती इंतखाबात के रास्ते में हम रुकावट है। हमें पता है कि जिस दिन बलदियाती इंतखाबात हो गए उस दिन हमारे इख्तियारात चिन्ह के नीचे जो बलदियात के निज़ाम है, काउंसलर्स है, उन तक पहुंच जाएंगे। हमारे घरों के बाहर, हमारे दफातर के बाहर, हमारे डेरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें भी लगेंगी। इसलिए हम खुद इसके रास्ते में रुकावट है। और मैं समझता हूँ बात उन्होंने दुरुस्त की और साबित भी किया कि वाकई वो रुकावट है। लेकिन मैं एक मिसाल तुर्की की देता हूँ आपको। रजब तैयब अर्दगान का नाम मेरा आज किसी भी शख्स के लिए अनजाना नहीं है। वो शख्स जो आज तुर्की नहीं आलम इस्लाम का मकबूल तरीन लीडर है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की जो है वो मनाजिल तो तय हो चुकी हैं, लेकिन इनके जो क्या कहते हैं उनको असरात हैं वो अवाम उन्नास पर पहुँचते हुए नजर नहीं आ रहे। जो हमारी आज़ाद अदलिया वो फैसले तो दे रही है मगर उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो बल्दियात है वो जमहूरियत की इब्तदा होती है, हर जमहूर का ये बुनियादी हक है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2015 के अंदर ये फैसला दिया था कि 1 माह के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। आपकी सियासी दुकानदारी के लिए आपको सौदे पे लगाएगा। अगर आगे भी ये काम जारी रहा तो ये सारे नौजवान आपको यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप ये तहरीक आपके लिए, इन्होंने तो अपनी उम्रें गुजार दी हैं, ये तहरीक अब आपके लिए। आप इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, नंबर 1। और नंबर 2, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आजकल जो 2 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक सिटीजन पोर्टल बनाया था, आज अभी जाकर अगर 100 बंदा भी वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर कराएगा वज़ीर आज़म के नाम, वज़ीर मुरे कश्मीर जो अली मीर करना पड़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर अंदर हमारा ये धरना इसकी कामयाब और मुस्बत नतीजा जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप मेंशन करें वज़ीर आज़म फारूक हैदर को, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आप जो अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं वज़ीर आज़म के नाम और क्या कहते हैं वज़ीर मुरे कश्मीर के नाम। और ये इनका सियासी वादा था जिस बेस के ऊपर ये इलेक्शन के अंदर जीते, और अगर उन्होंने ये वादा अपना पूरा नहीं किया तो वादा खिलाफ है। मुझे रात को किसी ने एक बड़ा मजे का जो है वो पैदा करें, नई लीडरशिप पैदा करें, तो इस तरह के स्टेज मिलेंगे, इस तरह का माहौल मिलेगा नौजवानों को बात करने का, तो फिर इनकी ये सलाहियतें जो ऊपर के सामने आएंगी। अब मैं हमारे थिंक टैंक हैं चौधरी महमूद हाशिम साहब, आप उनकी कड़वी कसीली तीखी पोस्ट पढ़ते रहते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा। और हमारी इस तहरीक है वो जो बहुत ही जो ना कोर किस्म के उनका है किरदार है, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा चौधरी महमूद हाशिम साहब से कि वो आए और अपने ख्याल सुनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो इस बात की बेहद खुशी है कि बल्दियाती इंतखाबात का जो मुतालबा है ये ज़बान ज़द आम हो गया। और दूसरा, जो सियासी कारकुनान हैं तो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और या वो जिनके कानून तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन्हें इस मुतालबे की अहमियत का एहसास बहुत शिद्दत से होना चाहिए। वो इसलिए कि इस मुतालबे के सुरखेल अब मेरे जैसे लोग नहीं हैं, अब इस मुतालबे के जो सुरखेल हैं वो पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसरान हैं। अब जमहूरियत बुनियादी का जो मुतालबा है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब से लाख इख्तलाफ हम करें होता है, ये जिस मुल्क में हम बर्र-ए-सगीर के हालात में हम रहे हैं, इसकी अपनी डायनामिक्स हैं, हर आदमी को समझ नहीं आती। यहाँ पे मुशर्रफ साहब से बहुत से हमारे इख्तलाफ है, लेकिन बुनियादी निज़ाम जब जमहूरियत का उन्होंने पाकिस्तान में दिया 2002 में, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पंजाब के अंदर और हुए। और वो देखें उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान में हुकूमत आई, दोनों ने बल्दियाती इंतखाबात को जगमाल बनाया। मुशर्रफ साहब को इस बात से दिलचस्पी नहीं थी कि बल्दियाती इंतखाबात में इफ्तिखार अजीमी साहब जिला कौंसिल में जाएंगे या महमूद हाशिम जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को ये तकलीफ थी कि इफ्तिखार साजिद अजीमी जाएगा या महमूद हाशिम जाएगा तो मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। ये बुनियादी फर्क है। बल्दियात दौर का जलसे करवाते थे, इनके वोट देते थे, ये असम्बली में पहुंचे और अभी बल्दियाती इंतखाबात भी करवा सकते हैं। ये इसलिए नहीं करवा सकते, इनके मफादात मुतासर होते हैं। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आइंदा जो इलेक्शन हो रहे हैं आप उन जमातों को प्रेफर करें जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करती है, वादा करती है। लिबरेशन लीग की नुमाइंदगी मौजूद है, बाकी सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी रहती, पीपल पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद है। तो वो मेरे जिम्मे आई। अब मैं मौक़िफ़ हुकूमती दूँ या अपोजिशन वाला दूँ, ये अब आप ही बताएं। तो गुजारिश ये है कि बल्दियाती इंतखाब के हवाला से हमारी पिछली मुशावरती इजलास भी हुआ था वाजवान होटल पे, उस पर भी इस पर खासी गुफ्तगू हुई, इसके अगराज़ व मकासद पे बात हुई। इसके अगराज़ व मकासद पे किसी को इनकार नहीं है। इसकी ज़रूरत क्या है, इसके मकासद क्या हैं, ये क्यों बल्दियाती अदारे होने चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात क्यों होने चाहिए, इसकी अफादियत से हर कोई वाक़िफ़ है। ये मैं अगले दिन भी एक जो है वो पोस्ट की थी कि इलेक्शन और सिलेक्शन में अहल और नाअहल का फ़र्क है। इसमें आप अहलियत के लोग आगे आते हैं, वो जिनकी समाजी सतह के ऊपर कोई खिदमात हों या वो समाजी सतह पे खिदमात जो है वो बेहतर और ऐसे तरीके से अदा कर सकते हों, आवाम उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है। तो जब ये सिलसिला ही मौजूद ना हो, इसमें तमाम मेंबरान असम्बली, हाँ वो हुकूमती हूँ हाँ वो अपोजिशन की हूँ, 92 से लेके 2020 के अंदर जितने 30 साल मेंबरान असम्बली का सियासी कैरियर है, वो एक पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से, ये सब जिम्मेदार है। और नौजवान नस्ल के ये सारे मुजरम हैं। आगे नौजवानों ने, राहिल अंजम ने भी बात की इस पे। ये जो नस्ल अभी हमारे लिए जो है, जो गुजर चुके, ये हमारे लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज अगर मेजर आसिफ साहब ये अलम उठाया, उन्होंने ये एफर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई बीडी मेंबर नहीं बनना, ना काउंसलर बनना है, ना उनका कोई इरादा है कि वो चेयरमैन बने। वो आपके लिए और हमारे लिए जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। इस नौजवान नस्ल के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी नौजवान नस्ल पे भी आयद होती है कि वो इस पे जितनी भी, वो एक शेर है कि नवारा तलख कर में जन तो ज़ौक़ नगमा कामयाबी, कि अगर आपको अपना नगमा कम होता हो सुनाई दे, उसकी आवाज़ गूंज सुनाई न दे, तो अपनी आवाज़ को और ऊंचा करें ताकि ये ऐवानों तक गूंजे। तो अभी इसकी ज़रूरत और अफादियत पे तो बात हो चुकी है। इंशाल्लाह ये तहरीक अभी कारवां बनता चला गया है। मज़ीद भी इसमें जितनी भी कोशिश होगी, एफर्ट होगी, मेरे ज़िम्मे इंशाल्लाह जो भी आप लोग हुक्म करेंगे, ड्यूटी करेंगे, वो मैं हाज़िर हूँ। मकसद आप सब लोग इससे बखूबी वाक़िफ़ हैं कि 28 साल से रियासत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो बल्दियाती इंतखाबात करवाने में नाकाम रही, अपने सियासी मकासद की वजह से या जो भी कोई है। मगर आज अवाम इलाका, रियासत की गयूर अवाम ये मुतालबा करते हैं कि रियासत के अंदर जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ और ये इजारादारी निज़ाम ख़त्म किया जाए। मेरा ज़ाती तौर पे मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैं सियासी कारकुन होने की हैसियत से आज ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात नहीं करवाए या उससे पहले जमातों ने नहीं करवाए तो उन्होंने गलत किया। आज ये नून लीग वाले कर रहे हैं, उससे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। कोई भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स, क्या उसके पास को आनी अखलाकी जमहूरी को जवाब है कि वो किसी भी फर्द को ये बोले कि तुमने मेरे मकामी नुमाइंदे को वोट नहीं दिया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं।
आज ये इजारादारी निज़ाम आपके तमाम अदारों में इसकी जड़ें मजबूती से जकड़े हुए हैं। मुहैया करते हैं, काम करें, जिस तरह हमने हिसाब देना है वो भी हिसाब दे। तो बाकी मैं कहना चाहता हूँ नून लीग मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, उसके बाद जमात इस्लामी भी मौजूद है, अवामी इत्तेहाद मौजूद है। कोई आए, किसी को क्या तकलीफ है, इलेक्शन लड़े इन नौजवानों में से वोट के आए। अवामी मंशा पर जमहूरी और आईनी तरीके से अवामी राय के मुताबिक उम्मीदवार मुंतखब होगा और अवामी मंशा पर बैठेगा, ना कि मुजफ्फराबाद बैठने वाला कोई शख्स इस बात का ये बताए कि हमें के बिंबर वालों के ऊपर एक शख्स मुसल्लत कर दिया गया जो किसी भी फर्दवाद का जाती हैसियत से जनाब नौकर है। याद रखें कि हम उनसे इसका हिसाब लेंगे, जिस तरह भी लेंगे इसका हिसाब लेंगे। बेशक वो रजा फरूक हैदर साहब हों, बेशक वो हल्के के नुमाइंदा जनाब तारक फरूक साहब हों, वो ये बात बिल्कुल भूल जाएं कि मतलब वो गाराएंगे, मिन्नत समाजत करेंगे और हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा जो तहरीक शुरू की है अजीमी साहब ने, मेजर आसिफ साहब ने, जनाब मेजर साहब ने, तो हम इनके साथ हर लम्हा खड़े हैं। मेजर साहब हर लिहाज से हमारे मोहतरम हैं। इस तहरीक को जहाँ तक वो कहेंगे हम वहाँ तक उनके साथ खड़े होंगे, पूरे आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह फैलाएंगे। और ये जो सियासतदानों ने अपनी आमरीयत फैलाई हुई है 28 सालों से, नौजवानों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे आगे आने का, मैं इसकी नून लीग में रहते हुए तारक फरूक का वोटर सपोर्टर होते हुए भरपूर मजम्मत करता हूँ। और आखिर पे मैं अपने नौजवान दोस्तों नासिर मंजूर साहब, अदनान शबीर साहब, उमर फारूक साहब, वकास साहब और दूसरे जितने भाई इरफान, जफर, सोनी साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मुनीब भाई कि आप सब इधर मेजर साहब के लिए आए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जिसमें जिला कौंसिल का दफ्तर होगा, ये दोनों इदारे ऐसे हैं जिनके पास अपने दफातर नहीं है, उन दूसरों को क्या काम करना है जो जिनके पास अपना घर नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे एक फंक्शन हुआ, उन्होंने इसका इनाग्रेट, इसको संगे बुनियाद रखा। ये मेरे पास डेट है, मैंने कल इसकी तस्वीर बनाई, 21 अप्रैल 2018। तो फिर 21 अप्रैल 2019 और 21 अप्रैल 2020 और अब अगस्त की कोई तारीख जा रही है आज। तो ये अभी तक वो जो तख्ती है वो मुंतजर है इस बात की कि यहाँ पे कोई ईंट रख दी जाए जिला कौंसिल का दफ्तर बनाने की, बल्दिया के दफ्तर बनाने की, वो नहीं, ये हमारे सिस्टम है। लेकिन जो असल बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीनियर मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की थी, जो तारक फारूक साहब ने जो तकरीर की थी, तो उन्होंने बड़े शाहाना अंदाज में, जलालाना अंदाज में कहा था। ज़रा हम साफी थे, हम लिखते रहते थे बल्दियाती इलेक्शन, गवर्नमेंट वादा पूरा। तो उन्होंने कहा था यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकते, ये क्यों नहीं कराते हैं? तो मैं कहता हूँ कि हम यह जो ये इलेक्शन करवा के देंगे आपको। तो इस पार्क के अंदर उन्होंने तकरीर की थी जो तारक फारूक साहब ने 21 अप्रैल 2018 को कि हम आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। तो आज इसी स्टेज पे, इसी मकाम पे खड़े होके मैं चौधरी तारक फारूक साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करता हूँ और उनको याद करवाना चाहता हूँ कि आपने 21 अप्रैल 2018 को जो कहा था कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी, तो कोई बात नहीं, पिछले 2 साल नहीं हुए, 1 साल आपके पास पड़ा है, ये इलेक्शन करवाएं और सुरखरू हो जाए। अब मैं बहुत सारे सीनियर लोगों ने इस पर गुफ्तगू की, इसकी अहमियत बयान की कि ये क्यों ज़रूरी है। पिछले 25 साल से मैंने जब से वोट डाला है जमात इस्लामी के साथ खड़ा हूँ, और जमात इस्लामी की तो ज़ाहिर बुनियादी ये जो मंशूर है उसके अंदर ये शामिल होता है कि जब भी वो इक़्तिदार के अंदर आएगी तो बल्दियाती इंतखाबात वो करवाएगी और नौजवानों को आगे लाएगी। मैं 25 साल से बहुत सारे चेहरे भी मेरे सामने बैठे हुए हैं
कि हम किसको जत्था मारते हैं, किसको हाथ डालते हैं, किसके गुनगुनाते हैं, कौन हमारे घरों के अंदर आ जाता है और हमारे ये ज़मीर, हमारे ये ख्यालात उचक कर ले जाता है। हम कातिल भी जानते हैं और मकतूल, मेजर आसफ साहब ये कातिल भी जानते हैं, मकतूल भी जानते हैं, बात भी करते हैं। कातिल भी आप जानते हैं, ये बात नहीं है कौन कातिल है और कौन मकतूल है, सब कुछ जानते हैं। अल्लाह से तौफीक मांगे तो उस हिम्मत के राह पर हम चल पड़े कि वाकई कातिल कौन है, मकतूल कौन है, खड़े हो जाएंगे। बस जिस दिन आप खड़े हो गए तो ये तो कुछ भी नहीं ना, ये मिट्टी के उबले पानी के ये बह जाएंगे उसके अंदर। और ये जिंदगी आप देते हैं और मैं देता हूँ उनको जिंदगी, हम ता करते हैं उनको जिंदगी और फिर रोना रोते हैं। और मेरे अगले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफी हजरात कहने लगे जी ये किस तरह मुमकिन है, ये चीजें हो जाएंगी और इस तरह तब्दीली और सारी। मैंने कहा कि 4.5 साल बल्कि 4.5 से 2 महीने और पहले हम मुखालिफ लिखते रहते हैं और आखिरी 2 महीने पता नहीं चलता कि हम जहाज की तरह बैठ जाते हैं और हम खड़े नहीं होते। आप तो इस्तिकामत की तौफीक मांगेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, इस्तिकामत की तौफीक नहीं मांगेंगे तो हमने भी अपनी प्लानिंगें की हुई हैं कि आप अगले 5 साल में किधर जाना है और किसकी झोली में सब कुछ डालना है, अपने ज़मीर को किसको भर्ती करवाना है और किसको नहीं करवाना। ये बात ठीक है कि ये सारे हमारे राइट्स हैं, स्टेट के अंदर जाम हमारा राइट्स है, ये नहीं है कि उनका है, लेकिन पिछले 72 साल की तारीख तो पड़े ना। ये नस्ल के लिए एक नई राह ढूंढी। तो इस हवाले से ये काबिल तहसीन, काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है हमारे मोहतरम। दूसरी यहाँ पे मैं देखा कि नौजवान बच्चे, यंग लड़के बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है तो मेरे इस बात को बड़े ध्यान से और गौर से सुनेंगे। बड़ी खुशी हुई है मुझे चंद एक बच्चों ने जहाँ पे जो आके बातें की हैं। तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये वाक़या मंसूब है कि अल्लाह ने जिब्रील इस्लाम के पास भेजे कि और 3 चीज़ें दे के भेजी उनको, इज़्ज़त, दौलत और इल्म, कि आप उनसे कहें कि इनमें से जो कुछ आपसे लेना है वो ले लें। तो जब उनके पास वो पहुंचे तो उन्होंने ये मुद्दा उनके आगे रखा तो उन्होंने सोच विचार के बाद कहा कि मुझे इल्म दे दे। जब इल्म उनको दे दिया गया और दूसरी 2 चीज़ों को जिब्रील ने कहा कि आप मेरे साथ चलें वापस, तो उन्होंने आगे से कहा कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमें अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ पर इल्म होगा आप भी वहीं पर होंगे। मौजूद सामने इकराम तमाम ज़ुमा को, जिला बंदर की गयूर अवाम को बंदा नचीज़ का सलाम पहुँचे। मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से ज़्यादा बातें नहीं हो रही, यहाँ पे ऐवान को ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं हमें उस मकसद पे बात करनी चाहिए और वो हमारा मकसद बलदियाती इंतखाबात है। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये मंशूर था कि वो उन्होंने पाकिस्तान में बलदियाती इंतखाबात करवाए, लेकिन फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट और फारूक हैदर साहब वो उसमें पता नहीं क्यों नाकाम रहे, उस बात की समझ नहीं है। और ज्यादातर ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है। हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी की मुनाफी तोड़ने की जरूरत है। 1991 से लेकर आज तक अभी तक इंतखाबात क्यों नहीं हो पाए, उसमें सबसे ज्यादा हाथ मेरे ख्याल से वो ब्यूरोक्रेसी का है। और काफी जो घूमते हैं वो बलदियाती इंतखाबात करवाना चाह रही थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उनके हाथों वो यरगमान नहीं हुए और उन्होंने बलदियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का ये मंशूर था कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात ना करवाए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से ये इंतखाबात नहीं करवा सके। मैं फारूक हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जाते जाते एक इस कौम को आसान कर दें, अपना तारीख में रकम कर दें कि एक बार बलदियाती इंतखाबात करवा जाए। इंशाल्लाह ये अवाम आपको बरसों याद रखेगी। मैं अपने मोहतरम का चौधरी तारिक फारूक साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसमें किरदार अदा करके अपने बंदर के अवाम को खुश कर दें। और जो लोग मेरे ख्याल से जहाँ पे सियासी क्यादत का बड़ा फुकदान है,
जो नौजवान है वो आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन नौजवान के लिए आगे आने के लिए एक ही हाल है कि वो बलदियाती इंतखाबात है। ओवरऑल वो किसी भी सूरत आगे नहीं आ सकते। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ से और सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस केस को जल्दी से जल्दी हल करें और बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद करवाएं। सीपा सेलार मोहतरम मेजर जंगीर साहब, दोनों मेजर साहबान आर्मी से रिटायर्ड हैं और डिक्टेटरशिप को भी जानते हैं और जमहूरियत को भी जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि इफ्तिखार अज़ीमी साहब, आपने दिम्बर की सरजमीन में तहरीके बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो कदम आपने उठाया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये आवाज पूरे आजाद कश्मीर तक जाएगी। पूरे आजाद कश्मीर के लोग बल्दियाती इंतखाबात की तहरीक में हिस्सा लेंगे। और मैं जो देख रहा हूँ बैसियत सियासी कारकुन के, मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर सिटी दिम्बर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी नई बॉडी में मेरी शमूलियत हुई है और मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है। वो इसलिए किया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को, लोगों को अब जो है ना ये जबान दी थी बोलने की, अपने हकूक लेने की। तो आपकी यह तहरीक जो है, इसकी भरपूर मैं हमायत करता हूँ और जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी मेरी पूरी जमात आपके साथ शानो बिशानो होगी। वाखिर दवाना अपनी गुफ्तगू का आगाज एक शेर से करना चाहूंगा, लेकिन ये बताता चलूं कि मैं अदब का बंदा नहीं हूँ, लिहाजा शेर की जो तशरीह है वो अज़ीमी साहब कर सकते हैं या फिर महमूद आशिम साहब के साथ पास भेज देंगे, वो इसकी करेंगे। तो शेर कुछ यूं है, तारे जो अश्क शानी से निकलते, तारे जो अश्क शानी से निकलते, हम चांद उठाए हुए पानी से निकलते। तारे जो अश्क शानी से निकलते, हम चांद उठाए हुए पानी से निकलते। खामोश सही मरकजी किरदार तो हम थे, फिर भला कैसे तेरी कहानी से निकलते। तो दोस्तों, कहने को ये तहरीक बल्दियाती इंतखाबात की है, लेकिन दरअसल ये तहरीक, ये फरीद साहब इस महफिल को गरमा गए हैं और बहुत सारी बातें। मैं तो जनाब साहब प्लीज, अगर ये नौजवान जो बैठे हैं इन तक ये बात पहुंचे, ताकि ये जो हमारे मेहमान हैं ये समझे कि इनका मसला क्या है। फरीद साहब ने बड़ी बेहतरीन बातें की, ये सलीम साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की। ये तहरीक दरअसल हमारे हकूक की तहरीक है, नौजवानों की तहरीक है, नौजवानों के हकूक की बात है। आप लोग जानते हैं कि आपके साथ हाथ क्या हो गया है, आप जानते हैं कि आपके साथ हादसा क्या पेश आया है। आज से 40 साल पहले जब बल्दियाती इदारे मौजूद थे, उन्हीं इदारों के अंदर से 3 ऐसी शख्सियात जो आज सियासत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, जिला दिम्बर से, वो इन इदारों से निकल गए हैं। उनमें 2 सियासी खानदानों से तलक था उनका, चौधरी परवेज अशरफ साहब है, चौधरी तारक फरूक साहब है, लेकिन एक जिसका तलक किसी बड़े सियासी घराने से नहीं था, वो अलीशान सोनी, आज तक वो 4 इलेक्शन जीत चुका। उससे पहले चौधरी रशीद साहब जो 2 दफा मिनिस्टर है और 3 इलेक्शन जीते, वो भी बल्दियाती इंतखाबात से सामने आए थे। वो भी एक आम करके लोग थे, उनके वालिद साहब सुल्तान साहब पहले पीडी मेंबर बने और चौधरी रशीद साहब जिला कौंसिल के मेंबर बने। इस तरह वो सियासत में आ गया, उन्होंने बड़ा मर्कजी किरदार अदा किया पूरे आजाद कश्मीर के अंदर। तो हमारे साथ हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ, बाद में ये ब्रेक क्यों आई, किस वजह से, क्यों ये बल्दियाती इंतखाबात का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया। मेरे बेटे अजीज उमर साहब भी बात करके गए हैं, वो एक ही सांस में मियां साहब को भी कह गए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कह गए हैं कि आप इलेक्शन कराएं। तो मैं आपको ये बताता चलूं, जमहूरियत की बात है, असल में हकूक की बात है, आपकी हैसियत की बात है, आपके मकाम की बात है, आपके इज्जत की बात है। आपका वो मकाम छीन गया है, अवाम का वो मकाम जो है वो छीन लिया गया है, ताकि ये नौजवान नई क़यादत आगे ना आ
सके। इस पाकिस्तान के अंदर, इस आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग तारीख जानते हैं, आज तक सिविल हुक्मरानों ने हमेशा बलदियाती इंतखाबात का रास्ता रोका है। किसी भी लीडर ने ये सोचा ही नहीं है, ना अपनी जमातों के अंदर इंतखाबात करवाते हैं जमात इस्लामी के अलावा, उनको सुना देता हूँ, ना अपनी जमातों के अंदर इंतखाबात करवाते हैं और ना ही बलदियाती इंतखाबात। यही वजह है जब जिसका दिल करता है उनको एक टूटे की नोक का बार भेज देता है, उनको हुकूमत से फारिग कर देता है, जितनी मर्जी अक्सरिया लेके बैठे हो। उसकी वजह यह है कि ना उनके सियासी कारकुन होते हैं, ना उनके बलदियाती इदारे होते हैं। ये जो चीजें हैं, ये सुकून है एक बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग स्टोन के साथ खड़ी होती है, जब उसके नीचे स्टोन ही नहीं है, सियासी कारकुन नहीं है, पार्टियों के अंदर इंतखाबात नहीं है, बलदियाती इंतखाबात नहीं है, तो वो कैसे मजबूत होगी वो बिल्डिंग। इसीलिए तो ये हर 2-4 साल के बाद गिर जाती है ये बिल्डिंग। तो ये जो मियां साहब ने इलेक्शन करवाए थे वो अदालत के डंडे पे करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी चांस दिया कि अब इलेक्शन कराने पड़ेंगे वरना घर जाना पड़ेगा, इसलिए वो इलेक्शन कराए गए। आजाद कश्मीर हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 साल बाकी है, लेकिन ये कराएं या ना कराएं, एक बात मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारे पास अवामी कुव्वत है। अगली हुकूमत जिसकी भी बनती है, अगर उन्होंने बलदियाती इंतखाबात ना करवाए, 1 साल से ज्यादा उस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे, हम उसको फारिग करके घर भेजेंगे। जो 4 साल तक उस वादे पे, दिसंबर 2016 का वादा है, मुस्लिम लीग नून के जो इंतहाबी मंशूर था वो को ले आए मेरे सामने, उसका तीसरा या चौथा ये नुकता था कि दिसंबर 2021 जुलाई 2016 को आम इंतखाबात होते हैं, उसमें ये वो फरमाते हैं कि दिसंबर 2016 में यानी कि 4 माह के बाद हम बलदियाती इदारे बहाल करेंगे, बलदियाती इंतखाबात कराएंगे। उस वादे को फिर हवा लगवाई हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जाके 2018 में, फिर आगे हुआ 5 दिन का टाइम दिया गया, वो भी फिर ये गोल करके अब अदालतों की क्या बात करें। ये मेरे सामने जो अदालत है, मैं यहाँ अंदर जाके जज साहबान से मिल के बात करके आया हूँ। इनके 48 साल के केस चल रहे हैं जिसका फैसला कोई नहीं होता। 48 साल के अंदर ये इस निजाम का शख्साना है जिसके अंदर नई क़यादत नहीं आती, जिसके अंदर बलदियाती इंतखाबात नहीं होते, जिसके अंदर आम आदमी को हकूक नहीं दिए जाते। ये किस तरह मुल्क को आगे कामयाब करेंगे, ये किस तरह से रियासत को कामयाब करेंगे। एक और बात, लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ लोगों ने भी बात करनी है, बेशुमार बातें करने वाली, जो मैं छोड़ जाता हूँ। कोई फरीद साहब ने मेहरबानी की कि वो बातें कर गए। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि अपने पेट से पर्दा चाक किया जाए, अपनी कमीज को उठाया जाए। आज कहते हैं खुद इख्तिसाबी का लफ्ज है, खुद इख्तिसाबी होनी चाहिए। तो पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे अपने पेट से कपड़ा उठाएं तो अपने पेट नंगा होता है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमें ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, हमदर्दी के साथ इस तारीख को मंजिल मकसूद तक ले जाना है। अपने अपने अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ पर मेरे कायद सलीम अकबर जलाल साहब ने भी खिताब किया और चौधरी खालिक हुसैन एडवोकेट जो कि मेरे कायद हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं फ्रीडम मूवमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मौजूदा ये जो तारीख शुरू की गई है, सबसे पहले मैं मेजर आसिफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर उस तालाब के अंदर वो पत्थर फेंका जिससे वो लहर पैदा हुई। अब कई लहरें पैदा होंगी लेकिन उन लहरों का क्रेडिट बहरहाल मेजर आसिफ साहब को ही जाएगा। और उसके साथ चीफ कन्वीनर इस तहरीक के जो इफ्तिखार साजिद अजीमी साहब हैं, बिलाशुबा उनको भी इसका क्रेडिट जाएगा। उनके साथ मेजर जहांगीर साहब हैं। तो इसी तरह जो लोग भी इस तहरीक के अंदर खड़े हैं, इस तहरीक के लिए रवां हैं, बिलाशुबा वो काबिल तहसीन है, काबिल इज्जत है, जिन्होंने इन मुश्किल हालात के अंदर ये बेड़ा उठाया है। कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट
कि मजलिस शूरा के अरकान से भी और तकरीबन सीनियर अपने रफ़क़ा से भी मैंने इफ्तिखार अज़ीमी साहब के इस पैगाम के हवाला से मशावरत मांगी, तो जिसमें तकरीबन हमारी सीनियर क़यादत जो थी उसका रद्द अमल मुस्बत था कि हर उस तहरीक का साथ दिया जाए जो मौजूदा इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, क्योंकि ये फरसूदा सिस्टम जिसने लोगों के हकूक़ गस्ब कर रखे हैं और हर तरफ ताइफुल मलूकी का माहौल है, कोई अदारा आज़ाद नहीं, कोई सिस्टम जो है वो कहीं से भी चल नहीं रहा। तो इस सूरत हाल के अंदर हम दिन में सुहने जिस तरह भी है वो इनके साथ हैं, इनकी हमायत का ऐलान करते हैं। इसके अलावा इनकी तरफ से कानूनी, सियासी, इखलाकी जो भी स्टेप उठाए जाएंगे हम उसमें माली तौर पर भी इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला जहां तक मुमकिन हो सकेगा इनके इस काज में इनका साथ देंगे। बुनियादी तौर पर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट की जो पहली तरजीह है वो है रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और उसके साथ बरौनी जबरी तसल्लुत से आज़ादी और एक फलाई रियासत का क़याम। हमने आज तक मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी तहरीक ही के हवाले से अपनी जदोजहद को जारी रखा और उसी तहरीक का हिस्सा रहे और उसी तहरीक में अपनी ज़िंदगी का एक तवील सफ़र जो है वो गुजार दिया। एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि ये माना कि तुमको तलवारों की तेज़ी आज़माना है, ये माना कि तुमको तलवारों की तेज़ी आज़माना है, हमारी गर्दनों पर होगा इसका इम्तहान कब तक। मेरे भाइयों, अजीज़ साथियों, मेजर साहब की तहरीक को, मेजर साहब के इनिशिएटिव को सलाम पेश करते हुए मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार अज़ीमी साहब ने, इनके साथियों ने, दीगर जमातों ने, बाकी भी अहबाब ने जिस कदर काम किया है उससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पानी वाफर, मौसम अच्छा, मिट्टी भी ज़रख़ेज़, जिसने अपने खेत को न सींचा वो कैसा दहका। आप अहबाब इस वक्त अगर फेसबुक देखें, सोशल मीडिया देखें तो ऐसे पता चलता है कि इनकाद बल्दियाती इंतखाबात की तहरीक जो है वो 90% जो है वो कामयाब हो चुकी है और नौजवानों ने, खुसूसन नौजवानों ने, वो नौजवान जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन देखे ही नहीं, जो 91 के बाद पैदा हुए, 91 में आखिरी इलेक्शन हुआ था, तो जो उसके बाद पैदा हुए हैं उन्होंने तो बल्दियाती इलेक्शन देखे ही नहीं है, लेकिन उनकी तड़प बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी उनकी तड़प शायद मैं समझता हूँ, गुमान करता हूँ कि शायद वो उस तरह ना हो। मसाइल की जो यलगार है, मामलात का जो इस वक्त भाव है, जो हमने पिछले 5 असम्बली इलेक्शन देखे हैं, हमारे एक भाई ने कहा कि आप जो है वो हद तनकीद बना रहे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली को। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर असम्बली हमारे अरमानों का कब्रिस्तान है, नौजवानों के वादों के कत्ल का एक कब्रिस्तान है। उस आज़ाद कश्मीर असम्बली के दामन के ऊपर लगे हुए वो दबे कभी दूर नहीं हो सकते कि वहां पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इस कौम से वादे किए थे, इंतखाबी मंशूर में वादे किए थे, बार बार कहा था इलेक्शन करवाएंगे। ये कौन सी सिक्काशाही है कि एक फर्द जो है वो मुजफ्फराबाद से उठता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, फलां एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये जिला कौंसिल का होगा, ये बल्दिया का होगा, वसाइल आपके होंगे और मामलात हमारे चलेंगे, चिट्टे हमारी होंगी। मैं ये समझता हूँ ये नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन, नौजवानों के अंदर इस्तराब है
और पूरी कौम के अंदर इज़्तिराब है। ये कौम का इम्तिहान है। ये आप जो कायदीन हैं, छोटे छोटे कायदीन हैं, बड़े कायदीन हैं, मैं समझता हूँ बड़े कायदीन बनने की बड़ी सलाहियत आप में मौजूद है। लेकिन बड़े कायद जब तब बनेंगे जब आप वक्त का इशार करेंगे, जब आप अना की कुर्बानी देंगे और इस कौम को लेकर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करेंगे और उठेंगे और बाहर निकलेंगे। हम सलाम पेश करते हैं साहबी बरादरी को, उनके इंतखाबात होते हैं हर साल के अंदर। हम वकला को जहाँ पर कहा गया कि वकला ने ये नहीं किया वो नहीं किया, वकला तो मैं समझता हूँ इस माशरे के अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा किया है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हकूक कोई सलब नहीं कर सका है। हर साल उनका इंतखाब होता है। ये इमाम है लूली लंगड़ी जिसका इंतखाब इन्होंने रोका हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि एक मुक्तदर तबका है, एक इस्तेहसाली तबका है जो माफिया बन चुका है। वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो नून लीग की गवर्नमेंट हो। इसी बल्दियाती इलेक्शन से मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी आया। मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी कौन था? मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी जो है वो एक जूते की शॉप के ऊपर सेल्समैन था। इसी से जनाब नेमतुल्लाह खान आए जो टॉप के 5 बेहतरीन दुनिया के बेहतरीन मेयर करार पाए। इसी से एमडी नयाद उठा, तेहरान का मेयर बना और फिर जो है वो ईरान का हाकिम बन गया। इसी से इस्तांबुल का मेयर रजब तैयब एर्दोगान उठा और आज जो है वो आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है, आलम इस्लाम की जो है। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारे बुनियादी हकूक की लड़ाई है, ये हमारा बुनियादी मसला है। इसके लिए नौजवान तो उठे हैं, इसके लिए लोगों के अंदर तो तड़प मौजूद है। मौसम बहुत अच्छा है। ये हवस चंद देर के, चंद दिनों की बात है। आप लोग जो है वो 1 साल की बात करते हैं। अपने अरादू को मजबूत कीजिए। 1 साल बहुत होता है। नवंबर में भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं अगर बिल हो, दिसंबर में भी करवाए जा सकते हैं अगर आपका दबाव हो, जनवरी में भी करवाए जा सकते हैं अगर ये कौम उठे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आम इलेक्शन की बात न कीजिए। आप बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो बल्दियाती इलेक्शन की मूवमेंट चलाइए, बल्दियाती इलेक्शन की तारीख को उठाइए, आगे बढ़िए। हम तो आपके फैसिलिटेटर हैं, हम तो आपके सहूलतकार हैं, हम आपके कारकुनान हैं। आप आगे बढ़िए। हमारे हर किस्म का तावन, हमारे कारकुनान हाजिर है, हमारा माल हाजिर है, हमारी जान हाजिर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लगाई है सागर पे ये तोहमत, फकीर शहर में लगाई है सागर पे ये तोहमत कि ये शख्स मोहब्बत की दौलत को आम करता है। नवाब नसरुल्लाह खान की एक शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली। चंद रोज पहले यहाँ होटल में एक बहुत बड़ा इजलास था, जिमीर साहब मेजबान थे, तो वहाँ मेरे एक रिटायर्ड फौजी साहब ने, उनको भी दावत खिताब दिया गया। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही, उस वक्त किसी को समझ नहीं आई, मुझे ही आई थी और आज मुझे बहुत समझ में आ गया। सरदार साहब कहने लगे तकरीर करते हुए, कहते हैं कि आप लोग तो बहुत सियाने होंगे तो फिर फौजी हो। उन्हें पता लगा कि वाकई फौजी होते हैं, उससे सियाना होता है कि उसकी फौजी के बारी अजान के वक्त आते हैं ताकि ना इधर का ना उधर का। अच्छा, बात ये है जनाब के तारीख इनेकाद बल्दियाती इंतखाबात, और बात शुरू करूंगा अपने कायद जनाब खालिद भट्ट साहब की बात से। मैं सबसे पहले तो मशकूर ममनून हूँ अपनी जमात जनाब खालिद भट्ट साहब, सलीम अकबर साहब, खालिद हुसैन एडवोकेट साहब, यहाँ पे मुस्तफा जना साहब बैठे हैं, दीगर मेरे राजा यूनुस साहब बैठे हैं। ये मेरी जमात है और उन कायदीन के साथ मैंने बड़े अरसे से जंग लड़ रहा था। वो ये था कि
यहाँ पे समाजी और माशरती और सियासी मामला के लिए तारीख आज़ादी कश्मीर का ये अरवल दस्ता है कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट। और इस जमात की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि तारीख आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप को, यहाँ बेस कैंप को मफादात की चिरागाह बनाने वाले लोगों से पाक किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि तारीख आज़ादी कश्मीर की जो जद्दोजहद करने वाले अरवल दस्ते हैं वो सामने आए। इन्होंने अपने मशावरत कौंसिल से मशावरत की और उसके बाद ये तय किया कि ये हम इस तारीख के साथ चलेंगे। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हो चुकी, मैं मेजबान भी हूँ और मेहमान भी हूँ, तो मैं खताब तो बहुत आया हुआ है इस वक्त, लेकिन चूंकि लोग जो रह गए हैं, पहुंच गए हैं, थके हुए हैं बहुत बड़ी तकरीरें सुन के, तो इसलिए मैं मुख्तसर जी अल्फाज में ये कहूँगा कि मेरी इफ्तिखार साजिद अजीमी साहब से फोन पर बात हुई, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं खुद आया इनके पास, हम चंद साथी दोस्त बाहर बैठ के बात की और ये बात तय पाई कि हम ये तारीख निकाह बलदियाती इंतखाबात को लेके आगे चलते हैं। उनके हम चंद साथी बैठे थे, जमहूरियत की बात करते हो, पर कल भी किसी ने कहा हुआ था कि अगर मेंबर ने मेजरों ने उठ के जो जमहूरियत की बात कर रही है तो ये जमहूरियत के साथ संगीन मजाक है। बात ये है मेजर तारीख चलाए ना चलाए, लेकिन तारीख की पैरवी को जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी को हिम्मत थी तो पहले भी यहाँ पे थे, वकील भी थे, लीडर भी थे, बाकी लोग भी थे, किसी को हिम्मत थी तो तारीख चलाता मेजर आसिफ को क्रेडिट जाता है कि उसने तारीख में जान डाली है। हम इनके दस्तबाजू हैं। मैं तारीख इनकाद बलदियाती इंतखाबात के बीच में, मैं तारीख इनकाद बलदियाती इंतखाबात का लीडर नहीं हूँ, अहदेदार नहीं हूँ, मैं कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट की तरफ से नुमाइंदा हूँ तारीख के बीच में। जब तक मेरी जमात इजाजत देगी मैं साथ चलूंगा, जब वो कहेंगे नहीं चलना नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे पता है ये हक की बात है, ये इंसाफ की बात है, ये यहाँ के समाजी और सियासी इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये यहाँ के अवाम के जमहूरी हकूक़ की बात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह बासी तक इज्तिमाई हम इनके साथ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने बड़ी तकरीम दी, इज्जत दी मुझे। मैंने कहा अजीमी साहब मैंने चेयरमैन मांग सकता था, शौक नहीं है चेयरमैन का, मैं लीडर बन सकता हूँ, नहीं है शौक लीडरी का। हमने बहुत वीडियो देखी है, मैं पैदा हुआ था वो फर्स्ट ईयर में पहुंचा था, ये शख्सियत सामने बैठी है 1980 मार्च से लेकर हम लीडर करते ही आ रहे हैं। हमें पता है लीडरी क्या होती है, जिसको भूख होती है वो लीडरी करे। हम कारकुन हैं, हम कारगन के तौर पर इस तंजीम के साथ तारीख के साथ मैं अजीमी इत्तेसाब के साथ ना डिवीजनल लीडर हूँ, ना चेयरमैन हूँ, ना कुछ और हूँ, मैं कारकुन हूँ इस तारीख की। और कारकुन के तौर पर इस तारीख के दम तक मत की अंजाम तक पहुंचा के दम लूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बात नारे लगते हैं और नारे लगते हैं तो खास भाट साहब नारा लगाते हैं, उस पार भी मांगे आजादी तो रार भी मांगे आजादी, तो जमात इस्लामी वाला थोड़े से चुप हो जाते हैं। लेकिन आज मैं नारा जो लगाऊंगा आजादी का जवाब दूंगा, मैं इस रार का जो आजादी का मफहूम है इनके नजदीक वो मैं बयान करूंगा आपके सामने, ताकि आपको हमारे और आपका इकट्ठ एक साथ हो सके, हम एक साथ चल सकें और एक मंजिल तक पहुंच सकें। आजादी का नारा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? गासिब चोर निगरों से आजादी, जुल्म के स्याह अंधेरों से, बदमाशी मफरूरों की मफरूरों के डेरों से, मुर्शियत की छलकती जंजीरों से, वतन फराश बेज़मीरों से, तारीख आजादी के गदारों से, गासिब के खुफिया यारों से, टूटी नलके के ठेकेदारों से, कमीशन ख्वार सरकारों से,
हमारे वोट के दुकानदारों से, इन झूठे लपे लारू से। ये है मेरे ख्याल में इस आजादी के ऊपर हमारा इत्तेफाक। हम एक साथ बोलेंगे मेजर साहब जिंदाबाद। आपने इस तारीख की जान में रूह में जो सही मन में रूह डाली है जिस्म के अंदर, हम मशहूर हैं, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सब दोस्तों अहबाब से इल्तिमास है, मेरा ये इस तारीख के अंदर मेरा कायदा रहेगा और हम आखिर तक चलेंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे साहब असल में ये प्रोटोकॉल का तकाजा होता है कि जो चीफ पर्सनैलिटीज होती है उनको आखिर ही पे बुलाया जाता है, लेकिन उनके साथ हमें यही हो जाता है कि उस वक्त तक ऑडियंस थक चुका होता है। अगर आप इजाज़त दें तो आइंदा प्रोग्राम में आपको ओपनिंग बैट्समैन रखा जाएगा जी, मगर अगर आप इजाज़त दें तो आइंदा प्रोग्राम में आपको ओपनिंग बैट्समैन, हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, जिधर से भी ढूंढ के आएंगे हम आपको खुद ही मिलेंगे और कुछ नहीं आपको मिलेगा जी। तो इंशाल्लाह ये इसकी जितनी फिनांसिंग है ये कहीं से नहीं आ रही है। ये इंजीनियर हाल फिरोज भट्ट साहब हो गए, राकम खुद हो गया, मोहम्मद अली अख्तर साहब हैं, चौधरी महमूद हाशिम साहब हैं, और अपने चौधरी मुख्तार साहब जब उधर से हमने काम शुरू किया था तो मुजफ्फराबाद आना जाना, ये सारे अखराजात जो ना ये हम इवेंट के मुताबिक आपस में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ना हम इसके लिए कोई कलेक्शन करते हैं, ना चंदा इकट्ठे करते हैं, ना हमने कोई बुक छापी है, ना ही छापनी है। जो भी हमारा इवेंट होगा, जब तक अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, हम आपस में ही कंट्रीब्यूट करके जितने भी अखराजात हैं अपनी इस्तात के मामले लेके चलते हैं। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल मौजूद हैं। जनाब मेजर आसिफ साहब शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात तो ये है कि अभी मैं 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो सुबह 9 बजे का आया हूँ और अभी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो लेकिन मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे जो लोग जो दूर से आए हैं, मेजर जहांगीर साहब, अपना चौधरी साहब जो हैं, बाकी लोग जो, और फिर सबसे ज़्यादा मैं जो है अपने बेटे तला के दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ, हमाद साहब का जो यूथ को साथ लेके यहाँ पे पहुँचे, चौधरी मुख्तार साहब का बड़ा मशहूर हूँ। बाकी शायद मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो जी 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 हाँ, नहीं वो तो अपना हमारा बेटा है नहीं जी वो। तो मैं मुख्तार साहब का बहुत मशहूर हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, मैं कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा कि अक्सर जो तहरीकें चलती हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके ठुस हो जाती हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस बात का ज़रूर यकीन दिलाऊंगा कि जब तक यहाँ पे इनकाद नहीं हो जाता बलदियाती इलेक्शंस का, और हमारी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट्स वो कायम नहीं हो जाती, हमारी बलदियाती गवर्नमेंट्स कायम नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इस तहरीक को नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। और ये मैं आपको ये बता दूं कि हम नेक्स्ट लाए अमल का भी बहुत जल्द ऐलान करेंगे। हम हो सकता है बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट में भी राब्ते करें, हमारे बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत से जो है वो वसी दिमाग लोग यहाँ पे इस आज़ाद कश्मीर में हैं जो हमारे वेल विशर हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेमिनार मुनक़्क़द करवाएंगे। हम उसके बाद अपना नेक्स्ट लाया अमल में भी हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे जो प्रेस क्लब्स हैं उनके सामने जाके हम मुज़ाहरा करेंगे। और उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन हमारी रह जाएगी, अगर कुछ भी नहीं होता तो आखिरी ऑप्शन हमारी यही होगी कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट में जो 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं आज़ाद कश्मीर की, हम पूरी डिस्ट्रिक्ट में एट अ टाइम हम दमे मर्द जो है वो भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि हम किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ना हम टायर जलाएंगे, ना हम गलियां रोकेंगे, ना हम गाड़ियां रोकेंगे, लेकिन जो हमारा कानूनी हक है, जो हमारा बेसिक हक है, उसको लेने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। और आखिरी हद यही है कि बैक वक्त सारी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी वेल विशर हैं वो एट ए टाइम भूख हड़ताल का ऐलान करें और उस तक बैठेंगे जब तक ये गवर्नमेंट आके इसका ऐलान नहीं करती बलदियाती इलेक्शन का। मेरे भाइयों बहुत शुक्रिया, बहुत पसीना निकाला है और मुझे ये यकीन है कि ये पसीना किसी न किसी स्टेज पे जाके हमें ज़रूर पे करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।